माय फ्रेंड, आज हम लोग सीखेंगे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन ग्रुप के बारे में। ठीक है, सबसे पहले इसका सूत्र है एल्केन का CnH2n+2 और अगला एल्कीन ग्रुप का है CnH2n और एल्काइन ग्रुप का है CnH2n-2। ठीक है, लेकिन आज हम लोग क्या सीखेंगे कि ट्रिक से ऐसा चीज सीखेंगे कि थोड़ा याद करें, बहुत सारा जाने, बिना सूत्र के पूरा हम लोग इसका अणु सूत्र ज्ञान कर लेंगे। जरा देखिए, इसमें केवल 10 को याद करना है। इसको नंबर 1 पे याद करेंगे मेथ, नंबर 2 पे याद करेंगे एथ। इसी तरीके से नंबरिंग किया गया है। देखिए धीरे धीरे, मेथ है, एथ है, प्रोफ है, ब्यूट है, पेंट है, हेक्स है, हेप्ट है, ऑक्ट है, नॉन है, 10 पर क्या है, डेक है। ठीक है, उसी तरीका से एक बार नंबरिंग हम कर देते हैं, यानी कि मेथ, एथ, प्रोफ, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑक्ट, नॉन, डेक। ठीक है, अब यदि इतना हम लोग का याद हो जाता है, यानी कि हम इसका अणु सूत्र और नाम और संरचना सूत्र पूरी की पूरी आज हम लोग जानकारी इसी पर सीख लेंगे। जरा ध्यान देंगे, यानी कि इसमें एल्केन ग्रुप में लास्ट में लगा है ए और नॉन, एन, यानी कि एल्केन लास्ट में क्या लगा है, एन। इसी तरीके से मेथ में लगाएंगे, एन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा। देखिए मेथ एन, एथ एन, लास्ट में क्या लगा है, एन लगा है। देखिए एल्केन लास्ट में क्या है, एन है, इसीलिए इसमें न लगाएंगे, एन लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरा बन जाएगा। देखिए मेथ एन, लास्ट में एन लगा, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन। पूरा हो गया, यानी कि लास्ट में यहाँ पर एन लगाए, ये पूरा का पूरा हो गया। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन। उसी तरीके से एल्कीन ग्रुप में इसमें लास्ट में है इन, ई और नॉ, इन है। इन का मतलब हुआ, यानी कि इसमें अब इन लगाएंगे, यहाँ पर देखिए इन लगाएंगे तो मेथ इन हो जाएगा, एथ इन हो जाएगा। उसी तरीके से बनाएगा मेथ इन, एथिन, प्रोपिन, ब्यूटिन, पेंटिन, हेक्सिन, हेप्टिन, ऑक्टिन, नॉनिन, डेकिन। ठीक है, उसी तरीके से एल्काइन ग्रुप में हम लोग क्या जानेंगे कि इसमें आइन लगा है। इसमें क्या लगा है, आइन लगा है, तो इसमें हम लोग मेथ में आइन लगाएंगे, क्या हो जाएगा, मेथ आइन। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है मेथाइन, यहाँ पर एथेन में आइन लगाएंगे तो मेथाइन हो जाएगा। देखिए मेथाइन हो गया, एथाइन हो गया, प्रोपाइन हो गया, ब्यूटाइन हो गया, पेंटाइन हो गया, हेक्साइन हो गया, हेप्टाइन हो गया, ऑक्टाइन हो गया, नोनाइन हो गया, डेकाइन हो गया। यानी कि यहाँ पर हम लोग एन से मेथिन एथिन पूरा जानेंगे, इन से मेथिन इथिन एल्कीन ग्रुप का पूरा जानेंगे। अब हम लोग आइन लगाएंगे, एल्काइन ग्रुप का पूरा के पूरा जान जाएंगे। ठीक है, और ये तो पूरा हो गया। अब ये पूरा के पूरा हो गया, हम लोग इसका पूरा नाम जानेंगे और नाम के बाद में बिना हम लोग सूत्र के एक इसका अगला स्टेप में हम लोग जानेंगे क्या कि इसका बारे में हम लोग जानेंगे, इसका अणु सूत्र के बारे में जानेंगे। अब हम इस स्टेप में देखेंगे कि बिना सूत्र से इसका एल्केन का सूत्र है CnH2n+2 और एल्कीन का सूत्र है CnH2n और एल्काइन का सूत्र है CnH2n-2। यानी कि बिना सूत्र से इसका अणु सूत्र किस तरीके से ज्ञात किया जाए, आगे देखते हैं। यहाँ पर मेथेन है, इस सूत्र में अगर यहाँ पर मेथेन 1 नंबर पर है, यानी कि C मतलब कार्बन, N मतलब प्राकृतिक संख्या और 2 संख्या है। ठीक है, यानी कि मेथ के जगह पर, यानी कि प्राकृतिक संख्या के जगह पर, यानी कि N के जगह पर यदि 1 रखेंगे तो कितना आ गया, यानी कि C1H और 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा और 2 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखे हैं C1H4, यानी कि मेथेन का है। ठीक है, अब यहाँ पर पूरा मेथेन के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से हुआ है। हम ये बोले हैं कि मेथेन, यानी कि इसमें क्या करने पड़ेगा, इसमें 2 ऐड करने पड़ेगा। इसमें सब में क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करके और 2 ऐड करना पड़ेगा। यानी कि जितना कार्बन की संख्या है हाइड्रोजन की संख्या में 2 से गुणा करके 2 जोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे किस तरीके से, मान लीजिए मेथ के जगह पर ये सूत्र पर रखे तो यहाँ पर हो गया, और एथ के जगह पर यहाँ पर देखिए 2 रखा है। ठीक है, 2 यानी कि C यानी कार्बन कितना है, 2, और 2 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। यानी कि मेथ का सूत्र लगाए, 2 से इसमें गुणा किए, C है, 2 से गुणा किए 2, आप पूरा 2 जोड़ दिए 4 हो जाएगा। यहाँ पर एथ में वही होगा,
एथ कितना पर है, 2 पर है, यानी कि कार्बन की संख्या 2 है और हाइड्रोजन की संख्या 2 दूना के 4 2 6। उसी तरीके से प्रूफ है, प्रूफ के लिए क्या करना है, 3 और 3 दूना के 6 6 2 8। उसी तरीके से ब्यूट यानी कि कार्बन 4 और 4 दूना का 8 2 10। उसी तरीके से पेंट यानी कि 5 पर पेंट है तो 5 कार्बन की संख्या 5 दूना का 10 2 12। उसी तरीके से हेक्स, हेक्स कितना है 6 पर, तो एच के मान है 6 दूना का 12 2 14। उसी तरीके से हेप्ट, हेप्ट है 7, हेप्ट है 7 पे 7 दूना के 14 2 16। उसी तरीके से ऑक्ट 8 दूना के 16 2 18। उसी तरीके से 9 दूना का 18 2 20। उसी तरीके से 10 पर डेक है, डेक 10 दूना के 20 2 22। उसी तरीके से ये पूरा के पूरा हम लोग का एल्केन ग्रुप यानी कि मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन ऑक्टेन नोनेन डेकेन का है, ये पूरा का पूरा हम लोग का सूत्र का अणु सूत्र ज्ञात हो गया। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर एल्काइन ग्रुप के मेथिन है, यहाँ पर देखिए 2 यानी कि कार्बन में 2 से गुणा करके 2 जोड़ रहे थे, उसी तरीके इसमें केवल 2 गुणा कर देंगे। देखिए कार्बन 1 है उसमें 2 से गुणा कर दिए यानी कि मेथेन है 2, यहाँ पर मेथेन करेंगे कार्बन की संख्या 1 इसका 2, दूसरे इसमें गुणा किए, इसमें 2 से गुणा करेंगे C2H4, इसमें 2 से गुणा करेंगे 3 तो 3 गुणा के 6, इसमें गुणा करेंगे कार्बन 4 है यानी कि ब्यूटेन का मान 4 है तो कितना हो जाएगा, 4 है तो कितना हो जाएगा 4 दूना के 8, यहाँ पर है 5 दूना के 10, यहाँ पर 6 दूना के 12। उसी तरीके से मेथिन एथिन प्रोपिन ब्यूटिन पेंटिन हेक्सिन हेप्टिन ऑक्टिन नोनिन डेकिन, यानी कि पूरा के पूरा उसी तरीके से इसका अणु सूत्र निकल जाएगा कि वो डबल करना है। देखिए इन है तो 2 जोड़ना है, इन है तो 2 घटाना है, और आइन है तो 2 गुना में 2 से और घटाना है। फिर से देखिए यहाँ पर एन है तो 2 जोड़ना है, यहाँ पर इन है केवल 2 गुना करना है, केवल 2 गुना करना है। यहाँ पर आइन है तो 2 गुना में 2 कम कर देना है। देखिए यहाँ पर सी है, यहाँ पर 2 होना चाहिए तो 2 कम कर दिए, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 4 होता, 2 दूना के 4, तो इसमें 2 कम कर दिए। यहाँ पर 3 है तो हाइड्रोजन की संख्या 3 दूना के 6 होना चाहिए तो 2 कम कर दिए तो 4 हो गया। यहाँ पर क्या होगा कि कार्बन है तो कार्बन में है इसमें 4 दूना का 8 हो जाएगा, 8 में से 2 हम लोग कम कर दिए तो कितना हो गया 6 हो गया। उसी तरीका से ये मेथाइन एथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन पेंटाइन हेक्साइन हेप्टाइन ऑक्टाइन नोनाइन डेकाइन हो गया। उसी तरीके से हम लोग क्या जानेंगे तो उस पार्ट में हम लोग जाने थे पूरा नाम के बारे में, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन ऑक्टेन नोनेन डेकेन के बारे में, और इस पार्ट में हम लोग जानेंगे पूरा इसका अणु सूत्र के बारे में। और आगे हम लोग क्या जानेंगे कि इसका आगे इसका कैसे किस तरीके से संरचना सूत्र बनाया जाता है, ये अगला बोर्ड पर हम अब इस स्टेप में हम लोग जानेंगे इसके अणु सूत्र के बारे में। यानी कि उसमें जाने थे बिना सूत्र के हम लोग इसका पूरी की पूरी हम लोग अणु सूत्र के बारे में जान गए थे, लेकिन अब इस स्टेप में हम लोग क्या जानेंगे इसका संरचना सूत्र कैसे बनता है। जैसे सपोर्ट है दीजिए ये पेंटेन है, पेंटेन का हम लोग अणु सूत्र पहले जानेंगे। यानी कि पेंटेन का अणु सूत्र होता है C5 और H 2 गुना से 2 ज्यादा 5 गुना के 10 2 12। पहले हम लोग जान चुके हैं, पिछला में बता दिए हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इसका मतलब होगा कि कार्बन 5 यानी कि यहाँ पर बना रहे हैं इसका कार्बन इसका 5 होना चाहिए, यानी कि 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यानी कि कार्बन कितना हो गया 5 गो। अब 5 गो और हाइड्रोजन की संख्या कितना होना चाहिए 12 गो। सबसे पहले इसमें जानेंगे कि एक कार्बन को 4 गो हाइड्रोजन घेर कर रखा हुआ होता है, इसको बोलते हैं बाउंड। ये सिंगल बाउंड है, 1 1 एक बाउंड है तो इसको बोलेंगे सिंगल बाउंड। यानी कि इसमें हम लोग का हाइड्रोजन की संख्या 12 होना चाहिए, तो एक इधर बाउंड है, एक 2 3 4, यानी कि इस पर कितना है हाइड्रोजन है। यानी कि हर पे चर को हम लोग का होना चाहिए, यानी कि हर चीज पे हर कार्बन पे 4 गो हम लोग का हाइड्रोजन होना चाहिए, और इसको हमको मिलाना होगा, यानी कि कार्बन 5 गो और हाइड्रोजन 12 गो है या नहीं। यहाँ पर ध्यान देंगे 1 2 3 4, यहाँ पर 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 1 2 3 4, यानी कि पूरी परिचर्चा वो है। अब यहाँ पर देखेंगे कि कार्बन 5 और हाइड्रोजन की संख्या 12 वो है या नहीं। देखिए 1
2 3 4 5, यानी कि पूरा के पूरा कार्बन कितना है 5 गो। और हाइड्रोजन हम लोग गिनेंगे, नंबरिंग करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि पूरा के पूरा का होगा ये कार्बनों की संख्या कितना है 12 की 12 है। उसी तरीके से ये पेंटेन है और यहाँ पर पेंटेन है। अब इसको पेंटिन को बनाया जाए, यानी कि यहाँ पर जो पेंटेन है यहाँ पर पेंटिन को बनाया जाए तो किस तरीके से बनेगा। ये तो पूरी रही बात पेंटेन का। अब हम लोग जानेंगे पेंटिन के बारे में। यहाँ पर पेंटिन के बारे में जानेंगे। पेंटिन का कितना होता है, यानी कि इसका अणुसूत्र होगा C, इसका अणुसूत्र होगा C5H, 2 गुना होता है डबल, 5 गुना के 10, यानी कि C 5 गो 1 2 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 10। इसमें क्या है देखिए, यहाँ पर क्या था सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर क्या है डबल बॉन्ड। यहाँ पर हम लोग डबल बॉन्ड लगाएंगे, ये सिंगल बॉन्ड एक और ये दूसरा बॉन्ड। यहाँ पर लगाएंगे कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन हम लोग लगाएंगे। हर एक कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी होनी चाहिए 4 होनी चाहिए। यहाँ पर देखेंगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर डबल बाउंड हो रहा है, यानी कि इस पार्टी या इस पार्टी हम लोग डबल बाउंड लगाएंगे। यहाँ पर डबल बाउंड लगा दिए, यहाँ पर देख रहे हैं हाइड्रोजन कितना होगा, देखिए यहाँ पर 1 1 2 3 4, एक बेसी हो गया, इसको डिलीट कर दिए, इसको मिटा दिए। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसको मिटा दिए, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4, यहाँ पर देखें 1 2 3 4, यहाँ पर देखें 1 2 3 4, ठीक है। रेडी ना अभी हाँ। अब देखिए, अब अगला स्टेप में जानेंगे। ये तो पेंटिन का हो गया, और पेंटिन का इसी तरीके से हम लोग गिनेंगे, यानी कि कार्बन की संख्या 5 और हाइड्रोजन की संख्या 10 हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्लियर होगा। अब उसी तरीके से हम लोग जानेंगे, ये तो पेंटेन हो गया, पेंटिन हो गया, और बात रही अगला पेंटाइल के बारे में, ठीक है। यानी कि पेंटाइल का अणुसूत्र होता है C5H, 10 में से 2 कम हुआ तो कितना हो गया 8। अब यहाँ पर देखेंगे, यानी कि कार्बन 5 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहाँ पर कितने, यहाँ पर सभी को 4 हाइड्रोजन से इसको घेर देंगे। लेकिन इसमें हम लोग देख रहे हैं आयन वाला में 3 बाउंड है। कितना बाउंड है 3 बाउंड है। 3 बाउंड के लिए यहाँ पर 1 बाउंड पहले से, 2 बाउंड और 3 बाउंड। अब इसमें देखेंगे कि हम लोग का हाइड्रोजन 4 होना चाहिए। देखिए 1 2 3 4, ये दोनों का हो गया खत्म, ठीक है। और देखिए 1 2 3 4, चाहे इसको खत्म करिए, देखिए 1 2 3 4, इसको पूरा का पूरा। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब क्लियर हो जाएगा हम लोग का कितना है, कार्बन की संख्या कितना है 1 2 3 4 5, ठीक है। हम लोग का हाइड्रोजन की संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्लियर हो गया। इसी तरीके से पूरा को क्या करेंगे कि हम लोग बना देंगे। इसी तरीके से देखिए, अगर इसको हेक्सेन का बनाना हो, हेक्सेन का बनाना हो तो C कितना हो जाएगा 6H कितना हो जाएगा। हेक्सेन को यदि बनाना हो तो C6H 6 दूना के 12, दूध कितना हो गया 14 हो गया। उसी तरीके से C का होना चाहिए 6 गो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर सभी हाइड्रोजन की संख्या
हाइड्रोजन की संख्या सभी कार्बन पर 4 गो हाइड्रोजन से घिरा रहता है। अब यहाँ पर गिनेंगे कार्बन की संख्या कितना है 6 गो 1 2 3 4 5 6 और हाइड्रोजन की संख्या कितना है 14 हो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पर हम लोग उसी तरीके से पूरा हम लोग 10 पेंटेन यहाँ से पेंटेन का जिस तरीके से जैसे निकाले हैं हेक्सेन का जिस तरीके से निकाले हैं उसी तरीके से मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन एप्टेन ऑक्टेन नोनेन डेकेन का निकल जाएगा यानी कि एल्कीन वाला में मेथिन यहाँ पर निकल जाएगा मेथिन एथिक प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन एप्टेन नोनेन डेकेन का निकल जाएगा। यहाँ पर मेथाइन एथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन पेंटाइन हेक्साइन एप्टाइन का निकल जाएगा। थैंक्स। अब जो भी एपिसोड होगा अगला में, ठीक है।